हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्रूट बास्केट एनिमे के बारे में। इसमें हम आज एपिसोड नंबर 22 और 23 के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे नए एनिमे का एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हानी-चामा दिखाई जाती है, जो अभी छोटी होती है और उसे दूसरे बच्चों की तरह बाहर जाना पसंद नहीं है। दूसरे सारे लोगों की आवाज सुनकर उसे अच्छा फील नहीं हो रहा होता है और वो वहाँ पर बैठ जाती है और रोने लगती है। उसके मॉम और उसके डैड उसके पास आते हैं। उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, तुम्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है तो हम घर चलते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हानी-चामा अपने घर में सो रही होती है और वहाँ पर हानी-चामा के पेरेंट्स बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि उसको ये पावर उसके जन्म के साथ मिली है और मुझे शर्म आती है कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। हानी-चामा की मॉम कहती है कि हाँ, हम हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते क्योंकि उससे उसको बुरा लगेगा। उसकी दादी कहती है कि पर मुझे उसके लिए बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है, वो जैसे जैसे बड़ी होगी वो कैसे संभालेगी। फिर वहाँ पर हमें हानी-चामा कहती है कि मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा अच्छी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनको कोई परेशानी हो, इसलिए मैंने अपनी पावर की बात को सीक्रेट रखा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हानी-चामा स्कूल जा रही होती है, जहाँ पर कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं। वो लड़के कहते हैं कि ये लड़की वीज जैसी दिखती है। उसके बाद वो लड़के क्लास में भी हानी-चामा को परेशान करते हैं और उसके खाने में चिपकली डालते हैं। वो कहते हैं कि इसे खाओ। हानी-चामा कहती है कि मैं इसे नहीं खा सकती हूँ। फिर वो लड़का हानी-चामा की बात नहीं सुनता है और वो हानी-चामा के बाल पकड़ता है और वो कहता है कि तुम्हें इसे खाना पड़ेगा। और वहाँ पर हानी-चामा नीचे गिरती है और उसका मुंह खाने में गिरता है। वो लड़का कहता है कि देखा, उसने खाया, वो सच में एक वीच है। वो लड़के हानी-चामा के बारे में कुछ भी नॉन स्टॉप बोल रहे होते हैं, जिससे हानी-चामा को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही होती है। वो सोचती है कि अगर मैं वीच हूँ तो तुम लोग क्या हो, मुझे तुमसे नफरत है। तुम जैसे लोगों को जीने का कोई भी हक नहीं है, तुम्हें मर जाना चाहिए, मर जाओ। आखिर में हानी-चामा गुस्सा होकर ऐसा बोलती है कि मर जाओ, और तभी वो लड़का अचानक ही नीचे गिरता है। दूसरे दिन के बाद हमें हानी-चामा का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि उस लड़के को आज सुबह होश आ गया था। हानी-चामा के पापा कहते हैं कि क्या उन्हें पता चला कि वो लड़का अचानक क्यों गिर गया था। उसकी मॉम कहती है कि नहीं, उन्हें नहीं पता। वहाँ पर हानी-चामा आती है और वो कहती है कि मैं चाहती थी कि वो मर जाए, इसलिए ऐसा हुआ। हानी-चामा की मॉम कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। हानी-चामा कहती है कि मैंने किसी को मारने की कोशिश की है, मुझे पुलिस ले जाएगी। हानी-चामा की मॉम कहती है कि पर कोई भी प्रूफ नहीं है कि वो तुम्हारी पावर से ऐसा हुआ था। हानी-चामा कहती है कि पर मैं सच में चाहती थी कि वो मर जाए। क्या पता अगली बार मैं किसी को सच में मार दूं। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता है, मैं क्या करूं। फिर उसके बाद हमें हानी-चामा कहती है कि उस दिन के बाद में ब्लैक कपड़े पहनने लगी। फिर उसके बाद स्कूल में सारे स्टूडेंट हानी-चामा से दूर रहने लगे थे, कोई भी उसका दोस्त नहीं बन रहा था। एक दिन एक बच्चे को खेलते खेलते चोट लगती है और वो कहता है कि ये हानी-चामा की वजह से हुआ है, उसने मुझे कर्ज दिया है। फिर उसके बाद हमें हानी-चामा का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर मेगुमी कर्ज को तोड़ने के 99 तरीकों की बुक पढ़ रहा होता है। हानी-चामा कहती है कि तुम ये बुक क्यों पढ़ रहे हो, तो मेगुमी कहता है कि दादी ने मुझसे कहा था कि इससे मैं तुम्हारी पावर का अंदाजा लगा सकता हूँ। मेगुमी कहता है कि हानी-चामा, तुमने कभी भी किसी को क्यों नहीं कहा कि तुम्हें स्कूल में परेशान किया जाता है। क्या तुम ऐसे ही रहना चाहती हो? क्या तुम ऐसे अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहती हो? तुम्हें पूरी जिंदगी अकेले नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा इस दुनिया में, इस बड़ी परी दुनिया में तुम्हें खुश रख सके ऐसा एक भी इंसान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम जहाँ भी हो प्लीज हानी-चामा के पास आ जाओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाओ। हानी-चामा मेगुमी को गले लगाती है और वो कहती है कि यह अजीब प्रे है जिसका शायद कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। फिर हमें स्कूल दिखाई जाती है, जहाँ पर कुछ लड़के हानी-चामा को परेशान करती है। उसमें से एक लड़की माचिस की तीली लगाती है और वो हानी-चामा के हाथ को जलाती है और उन्हें ये करने में मजा आ रहा था। हानी-चामा अंदर ही अंदर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वो फिर से वो ना कहे जो उसने कहा था। फिर वापस सर आते हैं और वो लड़की आवाज से चली जाती है। हानी-चामा सोचती है कि अच्छा हुआ कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर हमें हानी-चामा का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर हानी-चामा ने अपने हाथ में पट्टी लगाई होती है। हानी-चामा के पापा कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम उन लड़कियों का दोष नहीं निकालोगी और मैं और तुम्हारी मॉम नहीं चाहते कि तुम अब ऐसे माहौल में रहो। हानी-चामा कहती है कि मैं आपको परेशानी देना नहीं चाहती थी। हानी-चामा के पापा कहते हैं कि प्लीज हानी-चामा, ऐसा मत सोचो कि तुम हमें परेशानी दे रही हो। पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों की फिक्र होती है। हम अपने बच्चों को बहुत ही ज्यादा चाहते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं हानी-चामा, तो प्लीज हार मत मानो। फिर उसके बाद हानी-चामा के पेरेंट्स हानी-चामा की स्कूल बदल देते हैं और नई स्कूल में हानी-चामा किसी से भी बात नहीं करती है, ज्यादातर सबसे दूर ही रहती है। उसके बाद क्लास में सारे स्टूडेंट खाना खाने के लिए लाइन में खड़े हुए होते हैं और वहाँ पर होंडा हानी-चामा को खाना देती है। होंडा कहती है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई हानी-चामा, मेरा नाम टोहरू होंडा है। स्कूल का खाना बड़ा टेस्टी होता है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे होंडा बहुत सारी बातें करने लगती है। वहाँ पर दूसरी गर्ल्स गुस्सा होकर कहती है कि होंडा, हम भी लाइन में खड़े हैं, जरा हमारे बारे में भी सोचा करो। होंडा डरते हुए कहती है कि हाँ, मुझे माफ करना, मैं भूल गई। हानी-चामा सोचती है कि लड़की मेरे साथ इतनी अच्छी तरीके से बात क्यों कर रही है। मुझे अजीब लग रहा है कि कोई मेरे साथ इतनी आसानी से बात कर रहा है।
वहाँ से हनीचामा जाती है जहाँ पर उतानी उससे कहते कि कोई ट्रांसफर स्टूडेंट, क्या तुम अकेली खाना खाने वाली हो? यहाँ हमारे पास आओ और खाना खाओ। तुम लोगों से नहीं मिलती हो इसलिए लोग तुमसे दूर रहते हैं। तो वहाँ पर होंडा आती है और वो कहती कि हनीचामा, क्या तुम भी हमारे साथ खाना खाने वाली हो? हनी कहती कि हाँ, मैंने इसको मना लिया है। होंडा कहती कि वाह, मजा आएगा। हनीचामा सोचती कि इस लड़की की अच्छा बोलना एक आदत लगती है। होंडा हनीचामा को बैठाती है और उतानी कहती कि हनीचामा, हम अब से तुमको हाना-चान बुलाएंगे। हनीचामा कहती कि अजीब है, सॉरी, मुझे नहीं खाना है। अच्छा होगा कि तुम दोनों मेरे से दूर ही रहो, मेरे साथ मत रहो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उतानी हंसती है तो हनीचामा कहते कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। होंडा कहती कि मैं काफी मेहनत करूंगी और तुम्हें फायदा हो ऐसे में इंसान तुम्हें बनाऊंगी। हनीचामा कहते हैं कि मैंने इतना भी ज्यादा नहीं कहा है। उतानी कहती कि ऐसी बातें मत करो, तुम ट्रांसफर हुई हो, हमारे पास खाना है और तुम हम अजीब लोगों के साथ खाना खाओगी भी। हनीचामा कहती है कि तुम दोनों सच में अजीब हो। होंडा और उतानी कहते हैं कि हाँ, सब लोग हमें यही कहते हैं। स्कूल छूटने के टाइम होंडा हनीचामा को गुड बाय कहती है और वो कहते हैं कि हम कल मिलेंगे। हनीचामा सोचती है कि ये पहली बार है जब किसी ने मुझे कहा है कि हम कल फिर मिलेंगे। क्या वो लोग अब मुझे गुड मॉर्निंग भी कहेंगे? फिर सुबह होती है, हनीचामा स्कूल आती है और होंडा उससे गुड मॉर्निंग कहती है। फिर उसके बाद वो लोग साथ में खेलते हैं। हनीचामा सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ रहेंगे। जब भी मैं सोचती हूँ तब वो मेरे साथ ही होते हैं। मुझे खुशी मिल रही है इनके साथ। होंडा, उतानी और हनीचामा अब फ्रेंड बन गए थे। इसके बाद हमें स्कूल दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ लड़के हनीचामा से पूछती है कि हनीचामा, हमें पता चला कि पिछले स्कूल में तुमने लगभग एक लड़के को मार ही दिया था। कि यह सच है कि तुम्हारे पास एक एविड वेव से? हमने सुना है कि तुम स्मोकिंग भी करती थी। तो इसके बाद हनीचामा को वो सारी बातें सुनाई देती है जिससे वो परेशान होती है। और तभी वहाँ पर एक लड़की को कुछ होने लगता है। दूसरी लड़की कहती है कि हनीचामा, ये तुमने किया? और वहाँ से हनीचामा भाग के जाती है और वो डरी हुई होती है अपनी पावर की वजह से। वो सोच रही होती कि मैंने अपनी पावर का फिर से यूज किया। और उसके पीछे होंडा भी आती है। हनीचामा कहती है कि प्लीज मेरे पास मत आओ, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे बहुत सारी चीजें छुपाई है, प्लीज अब मेरे साथ मत रहो, मेरी पावर रियल है। शायद मैंने किसी को लगभग मार ही डाला था, तो प्लीज मेरे पास मत आओ। उसके बावजूद भी होंडा उसके पास आती है और वो कहती है कि हम साथ हैं और हम तुमसे दूर रहना नहीं चाहते हैं। शायद ऐसी बहुत सारी चीजें होगी तुम्हारे बारे में जो मुझे नहीं पता है, पर प्लीज हनीचामा, हमसे दूर मत रहो। हनीचामा कहती है कि मैं दूसरे को चोट पहुंचा सकती हूँ, तो मैं इसके लायक नहीं हूँ। वहाँ पर उतानी आती है और वो कहती है कि क्या तुमने इस चीजों को तय किया है? इनको मत मानो, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि क्या तुम सच में हमसे दूर रहना चाहती हो? फिर वहाँ पर हनीचामा अपनी डैड की बातों को याद करती है और वो सोचती है कि जब मैं अकेली होती हूँ तब मुझे अच्छा फील नहीं होता, लेकिन जब मैं इनके साथ होती हूँ तब मुझे अच्छा फील होता है। मुझे तुम्हारे साथ खुशी मिलती है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। होंडा, उतानी और हनीचामा की आंख में आंसू आ जाते हैं। वहाँ पर हमें मेगुमी की प्रेज सुनाई देती है जो उसने अपनी बहन के लिए की थी और वो अब पूरी हो गई थी। फिर उसके बाद हमें हनीचामा का घर दिखाया जाता है जहाँ पर हनीचामा कहती है कि अब मुझे वो आवाजें नहीं सुनाई दे रही है, मैं उन्हें ब्लॉक कर पा रही हूँ। सुनकर हनीचामा की मॉम हनीचामा को गले लगाती है और वो कहती है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। उतानी कहती है कि उसने ऐसा कैसे किया? तो मेगुमी कहता है कि लगता है कि उसने ट्रिक सीख ली है और मुझे ये करने में थोड़ा समय लगेगा। तो वहाँ पर हनीचामा सोचती है कि मैंने कभी भी अपनी पावर का इस्तेमाल मजा करने के लिए नहीं किया है, हाँ, लेकिन थोड़े लोगों को डराने के लिए जरूर किया था। फिर उसके बाद हमें थोड़े समय के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर मेगुमी हनीचामा से कहता है कि हनीचामा, तुम ये ब्लैक कपड़े पहनना जारी रखोगी? हनीचामा कहते कि ये कपड़े मैं बहुत समय से पहन रही हूँ और इनके बिना मुझे शांति नहीं मिलती है। और हाँ मेगुमी, तुम्हें मेरी वजह से ब्लैक कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। मेगुमी कहता है कि एक कलर मुझे भी शांति देता है। हनीचामा कहते हैं कि थैंक यू मॉम, डैड और सबसे खास तुम्हारा मेगुमी। फिर वहाँ पर उतानी और होंडा आती है और वो कहते हैं कि चलो हमें जाना भी है। उसके बाद हमें होंडा की मॉम दिखाई जाती है जो हनीचामा से कहती है कि कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता है, उसे किसी न किसी की जरूरत होती है। किसी भी पेरेंट्स के बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो तो वो पेरेंट्स के लिए उससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। हमेशा खुश रहो ताकि तुम्हारे पेरेंट्स खुश रहे। एक दिन तुम तीनों अलग अलग रास्ते पे चली जाओगी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अकेले हो जाओगी, क्योंकि कुछ रिश्ते हमेशा हमारे साथ रहते हैं और वो रहेंगे। तो यहाँ पर एपिसोड नंबर 22 खत्म होता है और 23 स्टार्ट होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्कूल दिखाई जाती है जहाँ पर टीचर कहते हैं कि जो भी टेस्ट में फेल हुआ है उसे संडे को फिर से टेस्ट देना पड़ेगा। और ये सुनकर होंडा डरी हुई होती है। उतानी उसके पास आती है और वो कहते हैं कि होंडा, क्या तुम फेल हुई हो? होंडा हाँ कहती है। उतानी रोती है और वो कहते हैं कि कितने में हुई हो? होंडा कहती है कि 1 में। उतानी कहती है कि 1 में, तो टेंशन क्यों ले रही हो? तो वहाँ पर हनीचामा आती है और वो कहती है कि देखो होंडा, तुम्हारा तो मुझसे अच्छा ही है, मैं तो सब में उठ गई हूँ। उतानी कहती है कि होंडा, क्या यूकी ने तुम्हारी मदद नहीं की थी? तो होंडा कहती है कि हाँ उसने की थी, लेकिन। तो वहाँ पर यूकी आता है और वो कहता है कि होंडा, क्या तुम फेल हो गई हो? सुनकर होंडा जोर से चिल्लाती है और वो कहती है कि आई एम सॉरी यूकी, तुमने मुझे सिखाया था, उसके बावजूद भी मैं फेल हो गई। यूकी कहता है कि ऐसा मत कहो, सबके बुरे दिन आते हैं। हनीचामा कहती है कि हाँ, और दूसरा टेस्ट इजी होगा।
उसके बाद हमें कियो और होंडा दिखाई जाते हैं, जहाँ पर कियो कहता है कि होंडा मैंने सुना है कि तुम फेल हुई हो। ये सुनकर होंडा चिल्लाती है, वो शर्मिंदा होती है। तो कियो कहता है कि ऐसा मत करो वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। होंडा कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने अपनी मॉम को प्रॉमिस किया था और ऐसे में उनका प्रॉमिस नहीं पूरा कर पाऊंगी। और वो कियो पर गिरती है। कियो कहता है कि क्या हुआ, अब इसमें इतना भी टेंशन मत लिया करो। कियो कहता है कि ऐसा मत रहो वरना तुम्हें फीवर हो जाएगा। और तभी होंडा नीचे गिरती है। कियो कहता है कि मैंने फीवर का नाम लिया और तुम्हें फीवर भी हो गया। उसके बाद हमें सुगेरू का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि होंडा को बहुत ही ज्यादा फीवर हो गया था। कियो कहता है कि होंडा तुम बहुत ही ज्यादा बीमार हो, इसलिए तुम्हें आराम करना ही होगा। होंडा कहते हैं कि पर मुझे बहुत सारे काम करने बाकी है। सुगेरू कहते हैं कि वो सारे काम आज से बंद, तुम्हें सोना चाहिए, तुम बीमार हो। फिर सुगेरू मोमोची को कॉल करता है। मोमोची चिल्ला के कहता है कि क्या होंडा ठीक है, क्या वो बहुत ही ज्यादा बीमार है, वो ठीक तो है ना। सुगेरू कहता है कि हाँ वो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो अब काम पर नहीं आएगी, तो तुम सब कुछ संभाल लेना। मुझे कहता है कि कोई बात नहीं, उसका सारा काम मैं कर दूंगा। फिर उसके बाद हमें कियो दिखाया जाता है, जो खाना बना रहा होता है और वहाँ पर सुगेरू आते हैं और वो कहते हैं कि ओ वाह मैं क्या देख रहा हूँ। कियो कहता है कि बीमार व्यक्ति को खाना नहीं बनाना चाहिए, है ना। सुगेरू कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। कियो कहता है कि सुगेरू क्या तुम्हें कोई परेशानी है। सुगेरू कहते हैं कि हाँ, पर हमारे डिनर का क्या। कियो वहाँ से गुस्सा होकर दरवाजा तोड़ते हुए जाता है और वो कहता है कि आज हम बाहर से मंगवाएंगे। फिर कियो होंडा के रूम में खाना लेकर जाता है। होंडा कहते हैं कि कियो ये तुमने मेरे लिए बनाया है, तुम्हारा थैंक यू। फिर उसके बाद वो खाना खाती है और वो कहती है कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। होंडा कहते हैं कि आई एम सॉरी, इसके लिए मैंने तुम्हें परेशान किया। कियो कहता है कि अगर तुम्हें माफी मांगनी ही है तो बीमार मत होना। होंडा कहते हैं कि हाँ ठीक है। कियो कहता है कि होंडा तुम इमोशनल लग रही हो, बताओ क्या हुआ है। होंडा कहती है कि मुझे मेरी मॉम को प्रॉमिस को पूरा करना है, पर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गई हूँ और इसको लेकर मुझे शर्म आ रही है और मैंने यूकी का भी टाइम वेस्ट किया। कियो कहता है कि होंडा तुम फिर से टेस्ट देकर अच्छा स्कोर कर सकती हो। यूकी की चिंता कौन करता है, वो जब तक मर ना जाए तब तक उसका इस्तेमाल करो। और हाँ, तुम्हें बीमार होने पर बुरा लग रहा है तो जल्दी से ठीक हो जाओ, ताकि तुम अपने बेवकूफ एक्सप्रेशन के साथ इस घर में घूम सको। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि मुझे कोई परेशानी और ना हो। अब ऐसे मुझे देख क्या रही हो, जल्दी से खाओ तभी तो ठीक होगी। होंडा कहते है कि हाँ। होंडा सोचती है कि कियो का खुश करने का तरीका कितना अच्छा है। कियो होंडा को देखता है तो होंडा खुश थी। फिर उसके बाद सुगेरू के घर हतोरी, मोमोची और कीसा आते हैं। हतोरी होंडा को इंजेक्शन देते हैं। मोमोची कहता है कि होंडा के बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो होंडा कहते है कि नहीं। मोमोची कहता है कि सुगेरू ने मुझे कहा था कि बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और उन्होंने कहा था कि हतोरी गलत जगह पे इंजेक्शन देता है। हतोरी कहता है कि मैंने वो जानबूझकर किया था। अपन सुगेरू रोते हुए आता है और वो कहता है कि साले मैंने तेरे को भाई समझा और तूने मेरे को गलत जगह पर जानबूझकर इंजेक्शन लगाया। आप समझ ही गए होगे कौन सी जगह पे इंजेक्शन लगा दिया होगा। फिर हथौड़ी कहता है कि तुम दोनों बाहर निकलो, पेशेंट को परेशानी हो रही है। फिर उसके बाद हथौड़ी कहता है कि अच्छा तो अब मैं जा रहा हूँ। तो होंडा कहती है कि कितने पैसे हुए हैं। हथौड़ी हंसता है और वो कहता है कि जल्दी से ठीक हो जाओ, जब तक तुम ठीक नहीं होगी तब तक बहुत सारे लोगों को चैन नहीं पड़ने वाला है। और फिर वो वहाँ से जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर यूकी आता है और वो कहता है कि होंडा क्या अब तुम ठीक हो। तो होंडा कहती है कि हाँ। यूकी कहता है कि ये लो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ टिप्स बनाई है, इसे फॉलो कर देना, तुम आराम से पास हो जाओगी। होंडा यूकी से थैंक यू कहती है। फिर उसके बाद होंडा टेस्ट देती है और उसका टेस्ट अच्छा जाता है और वो यूकी की मदद के लिए यूकी को थैंक यू कहती है। वो कहती है कि हनी चमा का भी टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा गया था। वो तीनों जहाँ पर खड़े होते हैं वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही होती है। होंडा कहते हैं कि यूकी तुम्हें समर पसंद है। तो यूकी कहता है कि हाँ वो मेरा फेवरेट है। फिर होंडा कियो से पूछती है कि क्या तुम्हें वो पसंद है या फिर नहीं। लेकिन कियो का मूड ठीक नहीं होता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो सोचती है कि अब इससे क्या हो, क्या इसे भी मेरी तरफ फीवर हो गया है क्या। यूकी कहता है कि उसकी चिंता मत करो, बारिश होने पर वो ऐसा ही हो जाता है, ये अजीब है। वो गुस्सा होता है और वो कहता है कि तुमसे तो मैं अच्छा ही हूँ और वो वहाँ पर थकता है। होंडा कहते हैं कि क्यों, अगर तुम थक गए हो तो तुम मेरे छाते के अंदर आ सकते हो। क्यों कहता है कि नहीं वो अच्छा नहीं लगेगा। होंडा कहते हैं कि तो फिर ऐसा करते हैं, तुम बिल्ली का रूप ले लो, मैं तुम्हें गोद में उठा के ले जाऊंगी। तो गुस्से होकर कहता है कि पागल, ये तो उससे भी ज्यादा बुरा है। उसके बाद वो लोग घर की ओर जाते हैं और क्यों घर का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खोलते ही उसको 420 का झटका लगता है क्योंकि उनके घर कागुरा आई थी और उसे देखकर कियो को पसीने आ जाते हैं और वो दरवाजा बंद कर देता है। कागुरा चिल्ला के कहते कि तुमने दरवाजा क्यों बंद किया। कियो कहता है कि दरवाजा हो गया, अब कभी भी नहीं खुलेगा। और कागुरा दरवाजा तोड़कर हाथ बाहर निकालती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि साले दरवाजा खोल। कियो दरवाजा खोलता है और दरवाजे की हालत देखकर सुगेरू रोने लगता है। कियो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई। तो कागुरा कहते है कि बस ऐसे ही, मैं तुमसे मिलने के लिए भी नहीं आ सकती क्या। कियो कहता है कि पर मुझे तुम्हें नहीं देखना है। कागुरा कहती है कि तुम बुरे हो कियो और वो अचानक ही गुस्सा होकर टेबल उठाती और वो कहती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कियो कहता है कि पर मैं तुमसे नहीं करता और वहाँ पर सुगेरू आकर कियो को दूर करते हैं। कागुरा कियो को पकड़ लेती है। सुगेरू कहते है कि कागुरा मुझे लगता है कि तुम दोनों को डेट पर जाना चाहिए। तो कहता है कि कभी नहीं, मैं नहीं जाने वाला। सुगेरू कहते है कि तो ठीक है, तो तुम दोनों सब्जी लेने के लिए शॉपिंग मॉल में साथ चले जाओ। कियो कहता है कि नहीं, मैं वहाँ भी नहीं जाऊंगा। लेकिन कागुरा कियो की बात नहीं सुनती और वो कियो को पकड़ कर दरवाजा तोड़ के वहाँ से चली जाती है।
ये देखकर सुगेरू कहते कि वाओ, कागुरा को यहाँ से बाहर निकालने का मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ। ये सुनकर होंडा कहते हैं कि क्या? सुगेरू कहते हैं कि मैं कियो के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लूंगा और कागुरा के भी। होंडा कहते हैं कि क्या कियो का बैंक अकाउंट है? सुगेरू कहते हैं कि हाँ, और युकी का भी है और हमारे फैमिली उसमें पैसा डालती है। होंडा युकी की ओर देखती है तो युकी एकदम शांत था और वो सोचती है कि अभी भी मुझे इनकी फैमिली और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर सुगेरू कहते हैं कि होंडा तुम दोनों भी डेट पे क्यों नहीं जाते हो? होंडा कहते हैं कि डेट पर? तो युकी कहता है कि चलो हम चलते हैं हमारे सीक्रेट बेस पर। तो होंडा कहते हैं कि हाँ चलो। इसके बाद हमें कियो और कागुरा दिखाए जाते हैं जो मॉल में होते हैं। कागुरा कहते हैं कि कियो, क्या तुम वो चीज होंडा से हमेशा छुपाओगे? क्या तुमने अभी भी होंडा को उसके बारे में नहीं बताया है? कियो गुस्सा होता है और वो कहता है कि चुप रहो, तुम्हें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। और वहाँ के आजू बाजू के सारे लोग उन्हें देख रहे होते हैं। कागुरा अचानक ही गुस्सा हो जाती है और वो कियो के कान पकड़ लेती है और वो कहते हैं कि पब्लिक के बीच में एक लड़की से ऐसे बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? कियो कहता है कि ओए बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो मुझे। फिर वो दोनों वहाँ से जाते हैं और कियो कागुरा से कहता है कि कागुरा तुम्हें मुझसे इतना लगाव क्यों है? तुम मुझसे दूर रहोगी तो नॉर्मल होगा। कागुरा कहते हैं कि तुम ऐसा बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि उस दिन। कियो कहता है कि क्या? कागुरा कहते हैं कि कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बारिश होने लगती है। कागुरा कहते हैं कि चलो हम एक दूसरे के हाथ पकड़ के चलते हैं। कियो ना कहता है तो कागुरा कहते हैं कि हम ऐसा करते थे, तुम भूल गए? तो कियो कहता है कि वो 3 साल पहले करते थे। कागुरा इमोशनल हो जाती है और वो नीचे बैठकर रोने लगती है। कियो कहता है कि ठीक है चलो, और कागुरा खुश हो जाती है और वो दोनों जाते हैं। फिर उसके बाद हमें युकी और होंडा दिखाए जाते हैं। यहाँ पर युकी एक आदमी को देखकर चौंक जाता है। होंडा कहते हैं कि युकी, क्या तुम उनको जानते हो? फिर वहाँ पर कागुरा और कियो झगड़ते झगड़ते आ रहे होते हैं और कियो उस आदमी को दिखता है और वो भी चौंक जाता है। और वो आदमी कहता है कि कियो, अब तुम अच्छे लग रहे हो। और यहाँ पर एपिसोड नंबर 22 और 23 होते हैं फिनिश। अब 24 जो एपिसोड है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त एपिसोड है क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा सरप्राइज चीज देखने को मिलेगी, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज लाइक जरूर करना और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना। और हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो या प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।